भागी नहीं अपनी मैरिड लाइफ से। आज लोगों ने बहुत आसानी से एक रास्ता चुना हुआ है, आपस में नहीं बनती डाइवोर्स ले लो, बिजनेस नहीं चल रहा बंद कर दो, दूसरा शुरू कर दो। एफर्ट्स आपने लगाने, आप सोए हुए हो, आप बैठे हुए हो, आप आलसी हो, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। में आप जो 1-2 घंटे की प्रार्थना करते हो, आपको खुदावंद क्यों देखे? आप आधा घंटे की प्रार्थना करने वालों को खुदावंद क्यों देखे, क्यों सुने आपकी? यकीन एक्स्ट्रा पैसे से अगर टेंशन डिप्रेशन खत्म होने होते तो कोरोना काल में आपने जो देखा, अमीर अमीर लोग किस तरह से डिप्रेशन स्ट्रेस के नीचे आ गए, तो ये ना होता, फिर शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता, कभी मुंह काला नहीं होता। जितने जन वचन को सुन रहे हैं और वचन को माने, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका मुंह कभी काला ना होगा, आपका मुंह कभी काला ना होगा। चर्च यूट्यूब पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। पैसे से अगर टेंशन डिप्रेशन खत्म होने होते तो कोरोना काल में आपने जो देखा, अमीर अमीर लोग किस तरह से डिप्रेशन स्ट्रेस के नीचे आ गए, तो ये ना होता। हालेलुया। लोग सोचते हैं कि पैसा हो अगर हमारे पास आ जाए तो बहुत सी प्रॉब्लम्स के हल हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। हाँ, मैं मानती हूँ अगर पैसा हो तो बहुत सी प्रॉब्लम्स के हल हो सकते हैं, लेकिन उस पैसे में परमेश्वर की मौजूदगी, परमेश्वर का अनुग्रह, ग्रेस उस पैसे में होनी चाहिए। बिना परमेश्वर के अगर आपके पास कोई पैसा है तो कुछ कह नहीं सकते कि कब वो पैसा वो प्रॉफिट लॉस में बदल जाएगा, कब बीमारियां आएंगी और वो पैसा बीमारियों में लग जाएगा, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पहले खुदावंद हमारी लाइफ्स में होना जरूरी है। अगर परमेश्वर है तो वो जो पैसा आएगा वो परमेश्वर के कामों में, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी ब्लेसिंग्स के लिए, हमारे आनंद के लिए यूज होगा। हालेलुया। सो जितने जन कहते परमेश्वर मुझे पैसा दे, मुझे फाइनेंशियली ग्रो कर, सबसे पहले अपने आप को चेक करो कि आत्मिक रीति से आप ग्रो हुए हो, क्या परमेश्वर आपकी लाइफ में है, क्या आप रोज घुटनों पर प्रार्थना में जाते हो? चेक करो अपने आप को। अगर परमेश्वर है आपकी लाइफ में तो पैसा भी आएगा। जब पैसा आएगा तो वो अच्छी चीजों में, आपकी ग्रोथ में, आपकी तरक्की में वो इस्तेमाल होगा। हालेलुया। परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी चाहिए। हालेलुया। और उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा मसीह में, खुदा में आगे बढ़ने के लिए, फिर ही परमेश्वर आपको देखेगा। नहीं तो क्यों वो खुदा आपको देखे? सारी सारी रात प्रार्थना करने वाले बैठे हैं, खुदा को इनवाइट करें अपनी लाइफ्स में। आप जो 1-2 घंटे की प्रार्थना करते हो, आपको खुदावंद क्यों देखें? आप आधा घंटे की प्रार्थना करने वालों को खुदावंद क्यों देखें, क्यों सुने आपकी? जकई ने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया। हालेलुया। पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन आज लोगों को परमेश्वर के भवन में स्पेशल प्लेस चाहिए। नहीं जी, मैं बड़ी जगह ते हुण मेरी आ वाली पोस्ट हो गई है, मैनू अगे बिठाओ, मैनू चेयर ते बिठाओ। ताड़ी वलंटियर ने मैनू इदा कह दिता। एक्स्ट्रा उन्हें चाहिए चीजें। लेकिन जकई पेड़ पर चढ़ गया कि एक्सक्यूज तो है अच्छा खासा, खुदा ने बनाया, परमेश्वर तूने बनाया, मुझे क्यों तूने छोटी हाइट दी, अब देख मैं परमेश्वर को नहीं देख सकता। एक्सक्यूज आड़े नहीं आया था। एक्स्ट्रा एफर्ट चाहिए आपका। मुझे याद है मैंने जिस दिन कुछ साल पहले 8 घंटे बिना रुके बिना उठे जब मैंने प्रार्थना की थी, तो उस दिन से मेरी लाइफ चेंज होनी शुरू हो गई थी। हालेलुया। उस दिन से वो दिन मुझे आज भी याद है। वो कपड़े जो मैंने डाले थे, वो 8 घंटे की प्रार्थना मुझे आज भी याद, वो दिन याद है मुझे। वो वीरवार का दिन था आज का। हालेलुया। उस दिन परमेश्वर ने देखा था मेरी ओर कि कौन है ये। हालेलुया। क्यों देखे खुदावंद आपको आधे घंटे की प्रार्थना में? क्यों देखे खुदावंद, क्यों आपको आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे? एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ। हालेलुया। एक्स्ट्रा एफर्ट, कोशिश करो अपनी ओर से खुदा को अपनी ओर खींचने की। आमीन। तुम अब तो दुखी हो, तुम अब तो बीमार हो, तुम अभी तो तंगी में हो, गरीबी में हो, तुम्हें ताने सुनने पड़ रहे हैं, तुम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हो, तुम्हारा घर नहीं बन रहा, तुम कर्जों में हो। परमेश्वर कहता है अभी तुम्हें लगता है कि मेरे रास्ते बंद हैं, तुम शोक में हो, लेकिन परमेश्वर कहता है जब मैं तुम्हारी लाइफ में आऊंगा, जब तुम अपने आप को तैयार करोगे, खुदावंद को इनवाइट करोगे, तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा शोक उस लेडी की तरह जो बच्चे को जन्म देती है और आनंदित हो जाती है और सभी दुख और पीड़ा को भूल जाती है, परमेश्वर कहता है उसी तरह से तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। सब कलीसिया कहें आमीन। बिना परमेश्वर के जो लोग आएंगे वो ट्रबल, वो टेंशन्स देने वाले होंगे और वो हमारे दुख को, बीमारी को, स्ट्रेस को खत्म नहीं कर सकते।
सो परमेश्वर चाहिए हमें, सबसे पहले परमेश्वर की दखल हमारी लाइफ में चाहिए। हन्ना का शौक ज्यों का त्यों बना रहा, वो क्यों? क्योंकि खुदा ने अभी तक, वचन कहता, उसकी कोख को बंद कर रखा था। हालेलुया। तो इसीलिए हमें हमेशा परमेश्वर को अपनी लाइफ में पुकारना है। और दूसरा, जब हम प्रॉब्लम में हैं, जब हमारी लाइफ में दिक्कत है, हमारी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, तो उन समस्याओं से, उन प्रॉब्लम से कभी नहीं भागना। हन्ना ने अपनी मैरिड लाइफ को त्यागा नहीं, उसने डाइवोर्स नहीं दिया कि मेरी पनीना मेरे घर में मुझे इतना दुखी करती, इतना मुझे ताने देती है, मैं बांझ हूं, मैं शर्मिंदगी महसूस करती हूं हर समय। वो भागी नहीं अपनी मैरिड लाइफ से। आज लोगों ने बहुत आसानी से एक रास्ता चुना हुआ है, आपस में नहीं बनती, डाइवोर्स ले लो। बिजनेस नहीं चल रहा, बंद कर दो, दूसरा शुरू कर दो। हन्ना के एक बांझ को खुदा ने पुत्र दिया, उसका नाम उसने शमूएल रखा, एक बड़ा भविष्यद्वक्ता बना, 2 पुस्तकें खुदा के वचन में उसकी लिखी गई। आमीन। तो ये बड़ी बात है, आपकी तारीफ भी बड़ी होनी चाहिए। आप सोच लो कि आप मूवीज देखते हो, शोज देखते हो, एप्स देखते हो, आप फोन पर लगे रहते हो, बातें करते हो अपने रिलेटिव से, इधर उधर की बातें जो आप करते हो, आप घूमने चले जाते हो, आपके पास बहुत पैसा है, तो क्या ये आपके शौक को आनंद में बदल सकता है? कभी नहीं बदल सकता। कुछ समय के लिए आप अपनी टेंशन से फ्री हो सकते हैं, लेकिन सदा का आनंद केवल परमेश्वर देता है। जैसे हन्ना को दिया सदा का आनंद, उसकी लाइफ से फिर कोई खुशी को छीन नहीं पाया। उसकी बेइज्जती को खुदावंद ने सामर्थ्य में, चंगाई में, इज्जत में, रिस्पेक्ट में, ऑनर में बदल दिया। जब हम भी मसीह में नहीं थे, सालों लग गए, सिचुएशन चेंज नहीं हो रही थी। गरीबी में, फाइनेंशियल क्राइसिस, बीमारियों में, डिप्रेशन में, रिजेक्शन में, लोगों के द्वारा रिजेक्शन बहुत थी हमारी लाइफ में, और सिचुएशन, परिस्थिति ऐसी की ऐसी थी, चेंज नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर में आए, तो ये वचन हमारी लाइफ में पूरा हुआ कि मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली। हम परमेश्वर के पास आए, घुटनों पर आए, खुदा के घर में आते रहे, परमेश्वर ने हमारी सुन ली और मुझे क्या किया? पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। जो लड़की एक शब्द किसी से बात नहीं कर सकती थी, वो आपके सामने खड़ी खुदा का जीवित वचन दे रही है, उसने मुझे निर्भय किया। हालेलुया। ऐसे ही जब हम परमेश्वर के पास आते, जब हम परमेश्वर को देखते, परमेश्वर के पास आते, तो वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता, वो हमें टेंशन फ्री करता है, वो हमें निर्भय करता है। हालेलुया। हमारा मन फिर उदास नहीं रहता, हम टेंशन में नहीं रहते। हमारा भरोसा खुदावंद के ऊपर होता है कि वह हमें छू लेगा, वह हमें चुन लेगा, वह हमें बचा लेगा, वह हमें विपत्तियों से निकाल लेगा। और हम अपने पुत्र के रूप में, फाइनेंस के रूप में, तरक्की के रूप में हमने खुदा से ज्योति पा लेते हैं, और हमें कभी फिर शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता, कभी मुंह काला नहीं होता। जितने जन वचन को सुन रहे हैं और वचन को मान रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपका मुंह कभी काला ना होगा, आपका मुंह कभी काला ना होगा। जय उठने की सामर्थ्य आप सभी जितने जन सुन रहे हैं, जितने जन तैयार है बदलने के लिए, परमेश्वर की वो जी उठने की सामर्थ्य आपकी लाइफ में काम करेगी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। तो आत्मा में बढ़े, ग्रो हो खुदा में, सेपरेट होके दुनिया से थोड़ा सा खुदा के साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाओ, बलिदान में प्रार्थनाओं करो, मन्नतों से भरी, वायदों से भरी प्रार्थनाएं करो, परमेश्वर के कामों में लगे रहो, परमेश्वर के कामों के, परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के रास्तों को साफ करो, खुदा के घर के साथ जुड़े रहो, घुटनों पर आ जाओ, एक मन खुदा के साथ हो जाओ। परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। हमें परमेश्वरीय होना है, हमें मसीही हो जाना है, असरदार मसीही। एफर्ट से भरी प्रार्थनाएं, एफर्ट लगाने हैं खुदा के राज्य में। हालेलुया। तो परमेश्वर तैयार है अपने बाएं हाथ को अपने दाहिने हाथ से आपको खड़ा करने के लिए, आपको सामर्थ्य देने के लिए। एफर्ट्स आपने लगाने। आप सोए हुए हो, आप बैठे हुए हो, आप आलसी हो, इसलिए कुछ नहीं हो रहा। खुदा
किसी से पक्षपात नहीं करता। जितने जन मुझे सुन रहे हैं, अगर आप सभी खड़े हो जाएं खुदा में, तो खुदा सभी को चुन लेगा। हालेलुया। सो अपनी ओर से अपने एफर्ट लगाना है, खुदा में बढ़ना है, एक असरदार मसीही बनना है। हालेलुया। परमेश्वर तैयार है अपने बड़े हाथ से आपको छुड़ाने के लिए, आपको बचाने के लिए, अपनी हीलिंग को, डिलीवरेंस को, सामर्थ्य को, ग्रेस को, प्रॉस्पेरिटी को आपकी लाइफ्स में सिद्ध करने के लिए। आमीन। तो पवित्रताई में रहें, बचे रहें, पवित्र जीवन जिए, वचन को सुने, नबियों पर विश्वास करो। खुदा के जो दास दासियां हैं सच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्चे दास सुनो उन्हें, अपने आत्मिक पिता को सुनो, फॉलो करो। सो सभी जन जोर से तारीफ करें परमेश्वर के घर के प्रेजेंस के लिए।